नमस्कार, निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग काशीपुरी की एक ऐसे स्थान की चर्चा करेंगे जिसका नाम है पिशाच मोचन तीर्थ। इस स्थान पर आकर यदि कोई व्यक्ति यहाँ के सरोवर में स्नान करता है तो उसके अंदर का पिशाच भाव समाप्त हो जाता है। साथ ही कोई व्यक्ति यदि यहाँ पिंडदान करता है तो यदि उसके पुरखे कोई पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं तो उन्हें तत्काल उससे मुक्ति मिल जाती है। बड़ा ही पवित्र स्थान है। इस स्थान का निर्माण कैसे हुआ, इससे जुड़ी एक कथा है, उसी कथा पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन त्रेता युग की बात है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि थे जो काशी में प्रतिदिन महादेव कपरदीश्वर की पूजा करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन उन मुनि श्रेष्ठ ने भगवान कपरदीश्वर के दक्षिण भाग में बैठकर मस्तक पर भस्म रमाए हुए उन्होंने आध्यात्मिक संध्या का चिंतन किया और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए जटाजूटधारी भगवान शिव का ध्यान किया। फिर प्रभु का गुणगान करते हुए नृत्य भी किया। तत्पश्चात वे महातपस्वी कुछ क्षण तक सरोवर के तट पर बैठे रहे। इसी समय उन्होंने अत्यंत विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को देखा। उस पिशाच को देखकर उन तपस्वी ने धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? तपस्वी का प्रेम पूर्वक वचन सुनकर पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक देश है। वहां मैं तीर्थों में दान लेने की रुचि रखने वाला एक लालची ब्राह्मण था। उसी कर्म के फलस्वरूप मैं ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। जल और वृक्ष से रहित महाभयंकर मरुस्थल में निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। वहां मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर सर्दी और गर्मी का कष्ट भोगता रहा हूँ। वहां दीर्घकाल तक रहने के बाद एक दिन मैंने एक अपवित्र आचरण वाले एक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश किया। वह ब्राह्मण धन के लोभ से किसी धनिक के साथ इस पुण्यमय पुरी में आ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस पुरी के भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं और उसके पाप क्षण भर में एक ही साथ शरीर से बाहर निकल गए। इस समय अचानक शिव नाम की ध्वनि कानों में पड़ने से मेरा पाप कुछ क्षीण हो गया है, इसलिए मैं काशी के अंतर्गृह की सीमा में प्रवेश कर पाया हूँ। आप कृपा कर मुझे इस भयंकर योनि से निकालिए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत की कहानी सुनकर दयालु तपस्वी ने कहा, तू इस सरोवर में स्नान कर ले। इस तीर्थ के प्रभाव से तथा भगवान कपरदीश्वर के दर्शन से तेरी पिशाचता आज क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर प्रेत ने कहा, पानी तो मैं पीने के लिए भी नहीं पाता, स्नान तो दूर की बात है, मेरे लिए तो यहाँ के जल का स्पर्श भी दुर्लभ है। तब उन तपस्वी ने कहा, तू यह विभूति ले और अपने ललाट में धारण कर, फिर तुझे कोई बाधा नहीं होगी। फिर मुनि के हाथ से विभूति लेकर उस पिशाच ने अपने ललाट में लगा लिया, जिसके कारण जल के देवता ने उसे जल में स्नान करने से नहीं रोका। स्नान और जलपान करके वह ज्यों ही जलाशय से बाहर निकला त्यों ही उसकी पिशाचता दूर हो गई। उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और दिव्य विमान पर सवार हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। जाते हुए उसने उच्च स्वर में कहा, हे महातपस्वी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे इस अत्यंत निंदित पिशाच योनि से मुक्त किया है, इसलिए आज से इस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ होगा। यहाँ स्नान करने से दूसरों के भी पिशाच भाव को हर लेगा। जो मनुष्य इस परम पुण्यमय तीर्थ में स्नान और संध्या तर्पण करके यहाँ पिंडदान करेंगे, उनके पिता पितामह यदि दैववश पिशाच योनि को प्राप्त हुए हों तो उस योनि का परित्याग करके परम गति को प्राप्त होंगे। ओम।